राधे राधे दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके ही अपने चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। पिछले कुछ वीडियो में हम लोग मीन मीडियन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे और मोड शुरू कर चुके थे। मोड का इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कंटिन्यूस सीरीज़। तो देखते रहिए कंटिन्यूस सीरीज़ का कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंटिन्यूस सीरीज़ का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। मोड का ही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कंटिन्यूस सीरीज़ पहचान इसका है क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन। इंडिविजुअल सीरीज में बताए थे कोई फॉर्मूला नहीं है, डिस्क्रीट सीरीज में बताए थे कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला है इसका। तो इसको डिनोट कर रहे हैं हम लोग z से। तो इसके लिए दो फार्मूला है। तो पहला फार्मूला लिख दीजिए z इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई होता है। और दूसरा फॉर्मूला है कि z इक्वल्स टू L1 प्लस F2 F0 प्लस F2 इंटू आई होता है। ठीक है ना। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत ही आसान सा फॉर्मूला लिखवा दिया गया है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। तो क्वेश्चन में जैसे आपको दिया हुआ है सी आई और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 भी दिया हुआ है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। फिफ्टी, 70, 100, 180, 150 और एक ले लेते हैं 120। फाइंड मोड। तो देखिए आपको आंसर जो है आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि देखेंगे मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू क्या है 180, यानी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 180 है, यानी क्लास इंटरवल आपका 30 to 40 होगा। और सबसे हाईएस्ट वैल्यू 180 को ही होना चाहिए था क्योंकि सबसे हाईएस्ट वैल्यू 180 ही है जो फ्रीक्वेंसी में आपको दिया गया है। तो इसीलिए आपको फार्मूला जो है ये पहला वाला अप्लाई होता है, लेकिन ये दूसरा वाला फॉर्मूला आपके लिए तब अप्लाई होता है जब 180 आपका आना चाहिए मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। लेकिन वो आप ग्रुपिंग मेथड से अगर आप चेक करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि चेंज हो जाता है। तो जैसे वो हो सकता है कि 150 में भी आ सकता है। तो 150 अगर आ जाता है तो उस समय आपको ये सेकेंड वाला फॉर्मूला अल्टरनेट मेथड का यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है। तो सबसे बेस्ट इसीलिए कौन सा मेथड बोलते हैं, ग्रुपिंग मेथड। तो ग्रुपिंग मेथड आप बनाइए और टेंशन फ्री हो जाइएगा। तो ग्रुपिंग मेथड ही बेस्ट है। तो ग्रुपिंग मेथड से ही आपको सॉल्व करके बताते हैं। ग्रुपिंग टेबल, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मेट हो जाएगा क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी ग्रुप ऑफ टूज ग्रुप ऑफ थ्रीज
और एनालिसिस। CI में आपको लिखना है, पेंसिल मिल गया, तो इससे आपको समझने में आसानी होगा। पहला है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। तो फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे 50, 70, 100, 180, 150 और 120। ठीक है। तो ग्रुप ऑफ टूज आपको कैलकुलेट करना है, तो ग्रुप ऑफ टूज में ग्रुपिंग कर दीजिए, दो दो का ग्रुपिंग कर दीजिए इसमें। तो इसमें 50 और 70 को ऐड कर दीजिए तो 120 हो जाएगा। 100 प्लस 180 मतलब 280 हो जाएगा, और ये 150 और 120 मतलब 270 हो जाएगा। ये ग्रुप ऑफ टूज़ का पहला कॉलम था, तो आप स्टार्टिंग से ले लिए। ग्रुप ऑफ टूज़ का दूसरे कॉलम में 50 को नहीं लेना है आपको, यानी पहला डिजिट को स्टार्टिंग का नहीं लेना है। फिर ग्रुपिंग आप बनाएंगे तो 70 और 100 का बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। और फिर आप ग्रुपिंग बनाएंगे 180 और 150 का बनाएंगे, 5 13 330 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद तो ग्रुपिंग नहीं बनेगा क्योंकि सिंगल डिजिट बच गया। ग्रुप ऑफ थ्रीज में भी आप क्या कीजिएगा, स्टार्टिंग से 3 3 लीजिएगा, स्टार्टिंग से 3 3 मतलब 50, 70 और 100, तो 220 आ जाएगा। और फिर 180, 150 और 120 को लीजिएगा, तो अभी हम लोग ऐड किए थे। 330 में 120 और ऐड कर दीजिए, यानी 450 आ जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा 450। ग्रुप ऑफ थ्रीज़ का जो नेक्स्ट कॉलम होगा उसमें पहला डिजिट को आपको छोड़ देना है, फिर 3 डिजिट को ऐड कर लेना है, यानी 70 से आप ऐड करना है, 70 से लेकर 180 तक। आठ और 7 15, तो 350 हो जाएगा। तो 70, 100 और 180 को जोड़ने पे, ठीक है ना। और जो लास्ट का है ग्रुप ऑफ थ्रीज़ का, तो उसमें 2 डिजिट को आपको छोड़ के ऐड करना है आपको 3 डेटा को, और तो यहाँ से आप ऐड कीजिएगा, वो 3 डेटा हो जाएगा 100, 180 और 150। 300, 430, 430 आप लिख दीजिएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो देखिए स्टार्टिंग से फिर से बता देते हैं आपको। ग्रुप ऑफ टूज़ में क्या कीजिएगा, स्टार्टिंग से 2 2 डेटा को आपको ऐड करना है, यानी 2 डिजिट को ऐड करना है आपको। ग्रुप ऑफ टूज़ में जो दूसरा कॉलम रहेगा, पहला डिजिट को छोड़ दीजिएगा, उसके बाद 2 2 डिजिट्स को ऐड करते जाइए। ग्रुप ऑफ थ्रीज़ में जो पहला डिजिट से स्टार्ट कीजिएगा, यानी उसमें कुछ नहीं छोड़ना है आपको, स्टार्टिंग से आपको ऐड करते जाना है 3 3 डिजिट को। ग्रुप ऑफ थ्रीज़ का दूसरा कॉलम में पहला डिजिट को छोड़ना है, 3 3 डिजिट को ऐड करना है। और ग्रुप ऑफ थ्रीज़ का जो लास्ट कॉलम होगा उसमें आपको 2 डिजिट छोड़ के फिर आपको 3 3 डिजिट ऐड करना है। समझ में आ गया यहाँ तक। एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहला फ्रीक्वेंसी का टेबल को देखिएगा, सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 180। 180 को सर्कल कर दीजिएगा।
और उसमें एक टैली मार्क खींच लीजिएगा। उसके बाद जो है आपका जो डिजिट्स दिया गया है 280 है, तो 280 हाईएस्ट वैल्यू है, तो उसको सर्कल कर दीजिएगा। और 280 कौन कौन सा डेटा को जोड़ के आया है, 100 और 180 को। तो 100 में एक कॉलम खींचिएगा, एक टैली मार्क खींचिएगा, और एक 180 में एक टैली मार्क खींचिएगा। ठीक है। नेक्स्ट वाला है 330। 330 देखिए किसको किसको ऐड करके आता है, 180 और 150 को। तो 180 में एक टैली मार्क और 150 में एक टैली मार्क। नेक्स्ट है आपका 450। 450 को देखिए कौन कौन सा डेटा को ऐड करके आ रहा है, 180, 150 और 120 को। तो 180 में एक टैली मार्क दे दीजिए, 150 में एक और 120 में एक। नेक्स्ट है आपका 350। 350 देखिए कौन कौन सा डेटा को ऐड करके आ रहा है, 70, 100 और 180। 4 ऑलरेडी हो चुका है, तो 5 हो जाएगा, ये कट हो जाता है। और एक लास्ट है आपका 430 ही यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू है, और वो किसको किसको ऐड करके आ रहा है, 100, 180 और 150 को, यानी 100, 180 और 150। तो देखिए सबसे ज़्यादा टैली मार्क जो है आपका 180 में आया है, तो इसीलिए आपका मोड क्लास जो होगा वो 30 to 40 का होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बात कर रहे थे हम लोग कि पहला फॉर्मूला अप्लाई करें कि दूसरा फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला इसलिए अप्लाई होगा यहाँ पर क्योंकि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू 180 है और सबसे ज़्यादा टैली मार्क भी उसी में आया है, तो इसीलिए आपका मोड क्लास जो होगा वो 30 to 40 ही होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया सबको। तो फॉर्मूला आपको ये अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले हम लोग, उसके बाद बताते हैं ये कैसे आपको कैलकुलेट करके लिखना है। तो z इक्वल्स टू आप लिखेंगे, z इक्वल्स टू आप लिखेंगे L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई कीजिएगा। तो L1 का मतलब हो गया यहाँ पर लोअर लिमिट यानी 30। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा L1 जो है वो है 30। एक आपको F1 चाहिए, तो F1 जो होता है वो सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू यानी जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वही होगा, यानी 180। फिर आता है F2। F2 होगा 180 के नीचे वाला डिजिट जो दिया हुआ है 150, और F0 भी चाहिए तो 180 से जो पहले डिजिट आ गया है 100 वो F0 हो जाएगा। और I का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल जो 30 to 40 का है, यानी 10 का डिफरेंस है, तब ये आप अप्लाई कर सकते हैं। तो L1 कितना आ जाएगा 30 प्लस F1 कितना हो जाएगा 180 माइनस F0 कितना हो जाएगा 100, 2F1 मतलब 2 इंटू 180 माइनस 100, F2 कितना हो जाएगा 150 और इंटू आई का मतलब हो गया 10। डायरेक्टली आप चेक कर लीजिए कितना आएगा, 30 प्लस 180 में से 100 माइनस कर दीजिए तो 80, 80 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 800, 2 को आप 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 360। 360 प्लस में है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का रहेगा इसीलिए 250। तो 360 में से 250 माइनस कर दीजिए, यहाँ पर पेंसिल से लिख लेते हैं। तो 360 आया था और यहाँ पर आ गया 250, माइनस कर ले 110 आ रहा है। तो इसको माइनस करने पे इसका वैल्यू आ रहा है 110 इंटू तो नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग मल्टीप्लाई कर चुके थे, 800 आ चुका था। तो ये ज़ीरो कैंसिल कर दीजिए, 80 को 11 से डिवाइड कर लीजिए। सेवन से फिर डिवाइड होगा 77, फिर 30, तो ये 7.27 आ रहा है। तो इसीलिए आप लिखेंगे यहाँ पर 30 प्लस 7.27, तो आपका आंसर आ जाएगा
37.27। ये आपका आंसर है। ग्रुपिंग टेबल के हिसाब से जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर, सबसे बेस्ट आंसर जो होगा आपका, ग्रुपिंग टेबल आपको प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा ग्रुपिंग टेबल में। ये कंटिन्यूअस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन था। तो उसके बाद आपको बताएंगे मार्क्स मोर देन लेस देन का कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।